अरबपति की बेटी जब फटे कपड़ों में नौकरानी का भेष धरकर अपने होने वाले अमीर पति के महल पहुंची तो वहां सास और दूल्हे की असलियत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक झाड़ू ने करोड़ों की शादी का सच सामने ला दिया। मेरा नाम विवेक वर्मा है। चमकते हुए चेहरों के पीछे अक्सर अंधेरे राज छिपे होते हैं। लोग रिश्तों को नहीं बल्कि हैसियत को गले लगाते हैं। यह कहानी अवनी की है, जो शहर के सबसे बड़े बिल्डर की एक लौती वारिस थी, लेकिन उसने एक ऐसा खेल खेला जिसने दिखावे की दुनिया का नकाब उतार फेंका। पापा, मुझे विक्रम से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करता है या मेरी जायदाद से। अवनी ने अपने पिता मिस्टर मल्होत्रा से कहा। विक्रम एक रईस खानदान का लड़का था और उसकी माँ गायत्री देवी समाज में एक बहुत मान सम्मान रखती थी। शादी की तारीख तय होने ही वाली थी, तभी अवनी ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह विक्रम के घर एक नई नौकरानी बनकर जाएगी, ताकि वह देख सके कि बिना मल्होत्रा सरनेम के उसे वहां क्या सम्मान मिलता है। अवनी ने अपना कीमती मेकअप उतारा, पुराने सूती कपड़े पहने और सिर पर पल्लू रखकर गायत्री देवी के महल जैसे बंगले स्वर्ण विला में पहुंच गई। उसका नाम अब मुन्नी था। अरे ओ मुन्नी, कहाँ मर गई? देख, सीढ़ियों पर धूल जमी है। अगर समधन जी, मल्होत्रा मैडम यहाँ आई और उन्हें जरा भी गंदगी दिखी तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। गायत्री देवी की कर्कश आवाज हॉल में गूंजी। अवनी, जो अपने घर में फूलों की तरह पली थी, झाड़ू हाथ में लिए दंग रह गई। जिस गायत्री देवी ने मल्होत्रा निवास पर मिठास की चाशनी घोली थी, वह यहाँ अपने नौकरों को इंसान तक नहीं समझ रही थी। तभी विक्रम वहां आया। वह फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। हाँ यार, मल्होत्रा की बेटी से शादी होते ही मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। लड़की तो ठीक ठाक है, पर असली माल तो वो जमीन है जो उसे दहेज में मिलेगी। एक बार शादी हो जाए फिर उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। अवनी के हाथ से झाड़ू छूट गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। जिस लड़के को वो अपना जीवन साथी मान रही थी, वह उसे सिर्फ एक बिजनेस डील समझ रहा था। अगले 2 दिनों तक मुन्नी बनकर अवनी ने वह सब देखा जो एक डरावने सपने जैसा था। उसने देखा कि गायत्री देवी अपनी पुरानी नौकरानी को सिर्फ एक गिलास टूटने पर घर से बाहर निकाल रही थी और उसे उसकी तनख्वाह तक नहीं दी। मेम साहब, वो बेचारी गरीब है, उसके बच्चे भूखे होंगे। अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा। गायत्री देवी ने अवनी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू हमें सिखाएगी? नौकरानी है, अपनी औकात में रह। कल मल्होत्रा खानदान की बहू आने वाली है, उसके सामने तेरा मुंह खुला तो जवान काट दूंगी। अगली सुबह सगाई का दिन था। मल्होत्रा जी अपनी पूरी टीम के साथ विक्रम के घर पहुंचे। गायत्री देवी और विक्रम फूलों के हार लेकर दरवाजे पर खड़े थे। भाई साहब, हमारी होने वाली बहू बहू अवनी कहाँ है? हम तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, विक्रम ने चापलूसी करते हुए पूछा। मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराकर बोले, अवनी तो कल से यही है। क्यों अवनी, बाहर आओ बेटा। तभी किचन की तरफ से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में वही झाड़ू पकड़ी थी और उसके गले पर गायत्री देवी के थप्पड़ का निशान अब भी हल्का लाल था गाल पर। विक्रम और गायत्री देवी के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उन पर राख डाल दी हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अवनी ने अपने सिर से पल्लू हटाया और शांत आवाज में बोली, विक्रम, तुमने कल कहा था ना कि शादी के बाद तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे। लो, मैंने अपनी औकात देख ली। तुम्हारी नजर में एक औरत की औकात सिर्फ झाड़ू मारने वाली नौकरानी की है। अगर उसके पीछे करोड़ों की जायदाद न हो। उसने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, गायत्री आंटी, मल्होत्रा की बेटी को तो आप सिर पर बैठाती, पर इस मुन्नी को आपने थप्पड़ मारा। याद रखिएगा, संस्कार वो नहीं जो आप महफिलों में दिखाती हैं, संस्कार वो है जो आप अपनों से छोटों के साथ निभाती हैं। अवनी ने अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। पापा, मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो मेरे व्यक्तित्व को नहीं, मेरी तिजोरी को प्यार करे। चलिए यहाँ से। मिस्टर मल्होत्रा को अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने विक्रम और उसकी माँ को उनकी हकीकत का आईना दिखाया और सगाई तोड़कर वहां से निकल गए। उस दिन के बाद विक्रम का खानदान पूरे शहर में बदनाम हो गया। दिखावे की वो दीवार ढह चुकी थी। अवनी ने साबित कर दिया कि असली अमीर वही है जिसकी सोच ऊंची हो। कपड़ों और बंगलों से कोई महान नहीं बनता। सच्चाई यही है दोस्तों, कि किसी को आजमाना हो तो उसके साथ वह व्यवहार कीजिए जो एक कमजोर के साथ किया जाता है। उसका असली चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अवनी की इस बहादुरी के बाद उसके जीवन में आए एक सच्चे हमसफर की कहानी सुनाऊं?